रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इंदराज के बाद नाअहल हो चुकी हैं और नाअहल होने के बाद आप दोबारा अहल होना चाहती हैं, तो उसका एक आसान सा तरीका है। 2-3 चीज़ें हैं, उसके ऊपर आप अमल करें। आप दोबारा अपील जब करेंगी, दोबारा जब रजिस्ट्रेशन कराएंगी, तो उसमें आप अहल हो जाएंगी। पहले तो आप इस चीज़ का तयन करें कि डेफिनेट बात है, आप नाअहल हुई हैं तो आपका पीएमटी स्कोर जो है वो 31 से ऊपर होगा, जिसकी वजह से उन्होंने आपको नाअहल कर दिया है। अब स्कोर किस तरह आपने कम करना है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आपने पहले अपने कवायफ को किस तरह तरतीब देना है। कि जब आपने बीएसपी के दफ्तर में जाना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने जितने भी बच्चे हैं उनका बेफाम बनवाना है। आपके मसलन आपके पास बेफाम है, 2 बच्चों का है, तीसरे बच्चे का नहीं है, आपने तीसरे बच्चे का भी बेफाम बनवाना है। इसका फ़ायदा क्या है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। आपने तमाम बच्चों का बेफाम बनवाना है। आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है जो आपके ज़ेर कफ़ालत है, यानी आपके हस्बैंड के ज़ेर कफ़ालत है, आपने नए जो सर्वे में नए इंदराज में उनका भी इंदराज कराना है, उनका भी आईडी कार्ड साथ लेके जाना है। यानी आप जिस घर में रहते हैं वहाँ आपकी वालिद या वालदा आपके साथ रहती हैं और उनकी तमाम कफ़ालत का ज़िम्मा भी आप ही के ज़िम्मे है। या आप जिस घर में रहती हैं वहाँ आपकी सास ससुर या दोनों में से कोई एक रहता है, या आपके घर में कोई माज़ूर रहता है, चाहे वो ख़ातून हो या मर्द हो। तो जब आपने दोबारा सर्वे के लिए जाना है, दोबारा अपील करने जाना है, तो बच्चों के तमाम बच्चों का बेफाम लेके जाना है। उसके अलावा आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है तो उसका शनाख्ती कार्ड लेके जाना है और सर्वे में ये दर्ज कराना है कि ये बुज़ुर्ग, चाहे वो औरत है या मर्द है, ये हमारी ज़ेर कफ़ालत हैं और ये हमारे साथ रहते हैं। इसी तरह आपके घर में कोई माज़ूर है, चाहे वो आपका देवर है, चाहे आपका भाई है, चाहे वो ससुर है, सास है, जो भी आपके ज़ेर कफ़ालत घर में कोई फ़र्द है और वो माज़ूर है, तो वो उसका भी आपने शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, लेकिन शनाख्ती कार्ड उसका मजूरी वाला होना ज़रूरी है। इसी तरह आपके घर में कोई ऐसी खातून है जो गैर शादीशुदा है, जिसकी शादी नहीं हुई अब तक, और उसकी अगर उम्र भी ज़ायद हो गई है या नहीं हुई, उसका भी आईडी कार्ड लेके जाना है आपने साथ के ये हमारे ज़ेर कफ़ालत हैं। अब जब सर्वे में आप जाएंगे तो वो आपसे सवाल पूछेंगे कि आपके ज़ेर कफ़ालत कितने अफराद हैं, तो आपने मैक्सिमम बताना है जितने आपके घर में अफराद हैं। 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उनका बेफाम दिखाना है। बेफाम देखेंगे तो उसको प्रूफ हो जाएगा कि इतने बच्चे आपके घर में आपके ज़ेर कफ़ालत हैं, आपके हस्बैंड के ज़ेर कफ़ालत हैं। आप सास ससुर का शनाख्ती कार्ड लेकर जाएंगे, वो ये देखेंगे जी सास ससुर भी जो है वो इनके हस्बैंड के ज़ेर कफ़ालत आते हैं। आपके घर में कोई मज़ूर है तो मज़ूर वाला शनाख्ती कार्ड उसका लेकर जाएंगे और ये आप उनको कहेंगे ये मज़ूर अफराद हमारे घर में है। एक तो उसका वजीफ़ा भी लग सकता है, दूसरा वो आपके ज़ेर कफ़ालत है, तो उससे आपके कवायफ में इन चीज़ों को दर्ज करने के बाद आपका पीएमटी स्कोर नीचे आएगा। वो इस तरह आएगा कि जब आपने पहले सर्वे कराया तो उसमें आपने 2 बच्चे दर्ज कराया, 2 मियाँ बीवी, तो आपका पीएमटी स्कोर जो है वो बढ़ गया, इसलिए कि आपकी आमदनी के मुताबिक उन्होंने ये तयन किया कि ये 4 बच्चे इस आमदनी में पल सकते हैं। लेकिन आपकी बार जाके आपने जो कवायफ अपडेट कराया, अब उसमें आपने बहुत से ऐसे अफराद जो रह गए थे उनका दर्ज कराया, तो मसलन अब आपके ज़ेर कफ़ालत अफराद 8 से 9 हो गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी आमदनी के मुताबिक जो 9 अफराद आपकी ज़ेर कफ़ालत हैं, उस आमदनी के मुताबिक उसका तयन किया जाएगा, और तयन करने के बाद जो आपका पीएमटी स्कोर नया निकलेगा वो 31 तक निकलेगा, या 31 से नीचे आ जाएगा, या जो स्कोर पहले था उससे कम हो जाएगा। तो घर में जितने अफराद हैं उन तमाम का डेटा आपने अपडेट कराना है, और अपडेट कराने के लिए आपने बीएसपी के दफ्तर में जाकर उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। लेकिन नाअहल होने के बाद आपने करना क्या है कि 8171 पोर्टल के ऊपर या 8171 के ऊपर आप मैसेज करेंगे, वो आपको रिप्लाई करेंगे जी आप डायनामिक सर्वे में अपना इंदराज करा चुके हैं और आप इस प्रोग्राम के लिए नाअहल हैं और आपका अगला सर्वे फ़लाँ डेट को होगा। जो डेट उन्होंने दी होगी उस डेट को आप जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये साथ लेकर जाएंगे और इनका इंदराज अपने कवायफ के अंदर करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका पीएमटी स्कोर भी नीचे आएगा और आप अहल भी हो जाएंगी। ये मुख्तसर से टिप्स थे जो मैंने आपको बताए, इसके ऊपर आप अमल करें और दूसरी ख़वातीन को भी बताएं जो नाअहल हो चुकी हैं, उन्हें ये बताएं कि दोबारा आप सर्वे के लिए जाएं, दोबारा अपील का हक़ इस्तेमाल करने के लिए जाएं, जो आपको पोर्टल बताएगा। तो आपने इस तरीके से अपने कवायफ को अपडेट करना है। तो अगली इस तरह की मालूमाती वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।